जय माता की दोस्तों, आने वाली अहोई अष्टमी के व्रत की हमारी तरफ से सभी माताओं बहनों को हार्दिक हार्दिक बधाई। 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए 24 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार को रखेंगी। इस दिन व्रत किया जाता है और बच्चों की लंबी आयु के लिए रात को तारों को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। यदि आप भी अहोई अष्टमी के व्रत वाले दिन पीरियड से गुजर रहे हैं, पीरियड्स में हैं, तो आप कैसे पूजा करें और कितने दिन के बाद हमें अहोई अष्टमी की पूजा करनी चाहिए, और यदि आजकल में ही पीरियड्स हुए हैं तो पूजा किससे कराएं। फ्रेंड्स, ये देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत बीच में नहीं छोड़ा जाता। ये संतान के लिए व्रत किया जाता है। कोई भी संतान और पति के लिए कोई व्रत हम उठाते हैं तो उसे आजीवन करना होता है। बीच में उस व्रत को नहीं छोड़ा जाता। चाहे आप पीरियड्स में हैं तब भी आप व्रत अवश्य ही रखें। पहले की तरह ही सुबह सिर सहित नहाएं और उसके बाद होई माता से प्रार्थना करें, व्रत का संकल्प लें और अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य, लंबी आयु की कामना करें। आप इस दिन, यदि पहला दिन है आपके पीरियड्स का, तब तो आपको मानसिक पूजा करनी है। पूजा के किसी सामान को आपको नहीं छूना है। कथा आपको अवश्य ही सुननी है, चाहे तो आप इंटरनेट पर जाकर सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर भी कथा है, आप वहाँ पर भी जाकर सुन सकते हैं। उसके बाद मित्रों, पूजा की बात। पूजा आप अपने स्थान पर, अपने घर में कोई भी लेडीज़ हैं, जैसे आपकी सासू माँ हैं, जेठानी, देवरानी, उनसे भी करा सकते हैं, अपनी सहेली से भी करा सकते हैं। होई भी आप उन्हीं से भरवा लीजिए। यदि पास में कोई नहीं रहता, सब दूर रहते हैं, तब आप ये काम अपने पति से करा सकते हैं। पति आपके स्थान पर आपकी दोनों दोगड़ भर देंगे और साथ में होई माता के सामने दीपक जलवा लीजिए। और जो खाने पीने का सामान, भोग का सामान है, वो भी आप या तो बाजार से बना बनाया मंगवा लीजिए, या फिर आप पति अगर खाना बनाना जानते हैं तो उनसे भी बनवा सकते हैं। उसके बाद बात आती है अर्घ की। अर्घ आपको नहीं देना, आप दूर से ही तारों के दर्शन करके प्रणाम कर लीजिए। आपके स्थान पर तारों को अर्घ आपके पति दे सकते हैं, आपकी सासू जी दे सकती हैं, या फिर आपकी देवरानी जेठानी जो भी हैं घर में, उनसे दिलवा दीजिए। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो आप मानसिक पूजा कर लीजिए। भगवान को सब पता है, कोई बात नहीं। जब भी आपके पति ड्यूटी से आते हैं या जॉब से आते हैं, तब आप उनसे भी ये काम करवा सकते हैं। उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। पूजा की बात है तो आप चौथे दिन पूजा कर सकते हैं। पीरियड्स के पहले, दूसरे और तीसरे दिन आपको पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि 3 दिन तक शास्त्रों में पूजा ना करने का विधान बताया गया है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पहले, दूसरे और तीसरे दिन पूजा नहीं करनी होती। चौथे दिन भी यदि पूरी तरह से शुद्ध हैं तभी पूजा करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मन नहीं मान रहा है कि आज चौथा दिन है, हमें करनी है, तो आप माफ़ी मांग लीजिए और सिर के साथ नहा लीजिए। सिर सहित नहाने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र पहने, कोई भी लाल, पीली, हरी, अशुभ कलर की साड़ी वस्त्र पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। चौथे दिन स्त्री बिल्कुल कर सकती हैं, कोई संशय नहीं। और वैसे भी पूजा शाम के समय होती है, पूरा दिन निकल जाता है, तो कोई बात नहीं, आप चौथे दिन पूजा कर सकते हैं। पीरियड्स के चौथे दिन आप अर्घ भी दे सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं और खाना भी बना सकते हैं। आशा है आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय होई माता अवश्य लिखें।